I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. मुस्लिम रवि वर्मा कटघरे में हाजिर हो. मिस्टर रवि वर्मा, आप पर अश्लीलता, अनैतिकता और लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का इल्जाम है. क्या आपको ये गुनाह कबूल है? जी नहीं, योर ऑनर. मिस्टर वर्मा, आपका केस लड़ने के लिए कोई वकील है? मेरा मानना है योर ऑनर कि मुझे बचाव की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना बचाव खुद करूंगा. मिस्टर ऑटस, आप कानून के बारे में कितना जानते हैं? उतना ही योर ऑनर जितना आप कला के बारे में जानते हैं. योर ऑनर और मेंबरान जूरी, यह कोई मामूली मुकदमा नहीं है. इसमें बहुत ही अहम फैसले लिए जाएंगे जिसका असर सदियों तक महसूस होगा. अगर कोई आदमी खून करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है, पर अगर कोई हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता का खून करता है तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? यह आदमी जो बेशर्मी से आपके सामने खड़ा है और अपने आप को कलाकार बताता है, वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है और सभ्य समाज के लिए खतरा है. योर ऑनर, इस आदमी ने कला के नाम पर समाज में अश्लीलता फैलाई है, समाज की नैतिकता को चोट पहुंचाई है, देवी देवताओं की बेहुदा तस्वीरें बनाकर इस आदमी ने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. देहि देवी सौभाग्यं आरोग्यं देहि देवी क्या है? पीछा क्यों कर रहे हो? मैं एक कलाकार हूँ. कलाकार? क्या है तुम्हारी कला? लड़कियों को घूरना, उनका पीछा करना, शर्म नहीं आती? आप मुझे गलत समझ रही हैं. खूब समझती हूँ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे. सिर्फ एक थप्पड़ के लायक हो तुम, बेशर्म. बस. मुझे लगा था कि तुम मेरी कला को जगा पाओगी, पर मुझसे भूल हुई. मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो बेहद सुंदर हो. न जाने कितने चाहने वाले तुम पे मरते होंगे, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी सुंदरता हमेशा नहीं रहेगी. जवानी के साथ ये भी ढल जाएगी, लेकिन मेरी कला रहेगी हमेशा. तुम जानते थे मैं आऊंगी? जैसे स्वर्ग से.
बताया नहीं? तुम्हें पता था मैं आऊंगी। प्रेरणा की तरह। हम सरस्वती से शुरू करेंगे। ज्ञान और कला की देवी। आइए। अब मान लो कि तुम एक देवी हो। मुझे क्या पता देवी कैसी होती है? बिल्कुल, ये महसूस कराना मेरा काम है। तुम्हारी सारी पेंटिंग्स यहां लगेंगी। मैं उन्हें टांगने का इंतजाम कर देता हूं, योर हाइनेस। क्या कोई परेशानी? बेहिचक बोलो। बहुत कम लोग इन पेंटिंग्स को देख पाएंगे। काश ये पता चलता कि नॉर्मल लोग इन पेंटिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या मैं तुम्हें एबनॉर्मल लगता हूं? नहीं योर हाइनेस, मेरा मतलब था कॉमन मैन, आम आदमी। और आप तो कहीं से भी कॉमन नहीं हो सकते। ठीक है, पेंटिंग सबको दिखाओ। बहुत खूब। आम आदमी के लिए यह पहला आर्ट एग्जीबिशन होगा। रवि, अब मुझे मौत से कोई डर नहीं। तुमने यही मुझे ईश्वर का चेहरा दिखा दिया है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय। एक एक करके भारत की महान कहानियां फिर जीवित होने लगी। देवताओं को चेहरे मिले, पहचान मिली। राजा रवि वर्मा के प्रिंट्स ने जैसे सारे देश को जोड़ दिया। पहली बार ये रंग बिरंगे प्रिंट्स देश के कोने कोने में घर घर तक पहुंच गए। रवि वर्मा की नायिकाओं की पहनी साड़ी को भारत की स्त्रियों ने ऐसे अपनाया कि वो सारे देश की स्त्रियों की पहचान बन गई। इस आदमी ने कबूल किया है कि इसने कला और धर्म को व्यापार बना दिया है। कला जो एक जमाने में मंदिरों और महलों की शोभा थी, आज सड़कों पर बिक रही है। साबुन और तेल जैसी चीजों का विज्ञापन बन गई है। वेश्याघरों की दीवारें सजा रही है। योर ऑनर, इस आदमी की कला एक ऐसी गंदी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है जिस संस्कृति का भगवान सिर्फ
पैसा है। लेकिन हमें इनमें कोई अश्लीलता तो नजर नहीं आती। योर ऑनर, लाखों लोगों को यूं लगा कि शायद खुद देवी इनके सामने प्रकट हुई और दर्शन दिए, पर बाद में उन्हें पता चला कि जिस चेहरे को वो देवी का चेहरा मान रहे थे वो एक आम औरत का चेहरा था, और वो आम औरत भी एक वेश्या थी। सुगंधाबाई, आप विवाहिता हैं? आप विधवा हैं? तो आप क्या हैं? क्या ये आप हैं? और ये भी? हाँ। क्यों बनवाई ऐसी तस्वीरें? क्या इस कलाकार ने आपको मजबूर किया या पैसों का लालच दिया या बहलाया फुसलाया? क्या हुआ? क्या कारण क्या था सुगंधाबाई? जवाब दो सुगंधाबाई। ये कोर्ट है और आपने यहां सच बोलने की कसम खाई है। कोई भी औरत अपनी मर्जी से खुद की बेइज्जती क्यों करवाएगी? क्यों किया ये? जवाब दो। क्योंकि मैं मानती हूं कि ये एक सच्चा कलाकार है। आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी, पर इसकी कला रहेगी हमेशा, और इसके जरिए मैं भी। कला के बारे में आप हमें मत समझाइए। हम जानते हैं आप जैसी औरतों की कला। इस आदमी ने एक मुझ जैसी औरत को देवी बना दिया और आपने उसे वेश्या। मैं दोषी हूं योर ऑनर। मैं चित्र बनाने का दोषी हूं। मैं देवी देवताओं के चित्र बनाने का भी दोषी हूं योर ऑनर। और एक साधारण स्त्री को, इस स्त्री को अपनी प्रेरणा बनाने का दोषी भी हूं, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे एक देवी दिखाई दी। और क्या मैं पूछ सकता हूं योर ऑनर कि ये कौन लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? कौन हैं ये लोग जो मेरी कला के ऊपर निर्णय लेने के लिए बैठे? मेरे जीवन पे? क्योंकि मेरी कला ही मेरा जीवन है।
मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पे, अपनी परंपरा पे, और वो इतनी नाजुक नहीं है कि एक जरा से नंगे बदन को देखकर टूट जाए। मैंने ये विशाल देश घूमा है योर ऑनर, और मैंने ये कमाल के मंदिर देखे हैं, अजंता अलोरा, कोणार्क, खजुराहो, और उनमें सजी इन मूर्तियों को देखकर मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई, कोई शर्म नहीं आई, बल्कि वो इतनी सुंदर थी कि मैं मुग्ध हो गया। ये कामसूत्र का देश है जो हमें अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपनी कामना का, अपनी मानवता का उत्सव बनाना सिखाता है। और मैं तो सिर्फ एक मानव हूं। ये मेरी कहानियां हैं, इन्हीं कहानियों पे मैं पला बड़ा। ये रामायण और महाभारत की कहानियां हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से हैं। और इनमें से एक बात उभर कर आती है, वो है छली हुई स्त्री जो चली गई कभी अपने पति से, कभी अपने प्रेमी से, और कभी स्वयं देवताओं से, और हम सब इसके दोषी हैं, सब के सब। मैं जानता हूं कि मैं हूं बहुत बड़ा दोषी। इस सनसनीखेज मुकदमे के दौरान कुछ अहम सवालात उभर कर आए हैं। क्या ख्यालात पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? क्या कला को कायद किया जा सकता है? और क्या कला, विज्ञान और धर्म तीनों साथ साथ एक मुकम्मल मुस्तकबिल की ओर बढ़ सकते हैं? इस केस के तमाम सबूत और इसके अलग अलग रंगों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम राजा रवि वर्मा को बाइज्जत बरी करती है। काश मैं सिर्फ तुम्हारी कल्पना में जी सकती, पर मैं एक औरत हूं, कोई देवी नहीं। तुम्हारे चित्रों की दुनिया में जीने के बाद असली दुनिया बेमानी लगती है। मुझसे ये ख्याल बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। मुझे विश्वास है कि समय तुम्हें सही साबित करेगा, पर क्योंकि हमने एक दूसरे को अपने असली रूप में देखा है, उर्वशी की तरह अब मुझे भी जाना होगा।